नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर हैं। भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि वांग यी भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान जाएंगे, यानी कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्या चाइना भारत के साथ कोई खेल कर रहा है या फिर भारत से बातचीत कर पाकिस्तान के साथ कुछ समझौते कर सकता है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि एससीओ समिट को अंतिम रूप देने के लिए वांग यी पाकिस्तान जाने वाले हैं। अब किन मुद्दों पर वहां चर्चा होगी, क्यों जा रहे हैं, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, वांग यी पहले भारत आते हैं, भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत भी करते हैं, तमाम सेक्टरों को लेकर बातचीत होती है और ये भी कहा जाता है कि विश्व स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, उस पर दबना नहीं है, आगे मिलकर काम करना है। और इसी बीच वो ये भी तय हो जाता है कि पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे। क्या ये भारत के साथ कोई नई चाल तो नहीं चाइना की? देखिए, चाइना के ऊपर भरोसा करना तो मुश्किल है, लेकिन ये चाइना की चाल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच वार्षिक बैठकें होती हैं। हर साल होती है और शायद 7वें या फिर 8वें वार्षिक सम्मेलन की ये बैठक है। एससीओ तो होना है, एससीओ तो चल रहा है, हालांकि अलग अलग लेवल की हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे वहाँ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जिस तरीके से ट्रंप ने अब दुनिया के हालात बदले, उससे भारत ने एक चीज़ चीन को साफ कर दिया है कि आप पाकिस्तान को हथियार दें, गोला बारूद दें, पैसा दें, कुछ भी दें, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित रहना चाहिए। हम पाकिस्तान से कैसे निपटेंगे, हम पाकिस्तान को कैसे काउंटर करेंगे, हम पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे, वो हमारा काम है। लेकिन आप भारत और पाकिस्तान के बीच में, दोनों देशों के रिश्तों के बीच में नहीं आएंगे। आपके रिश्ते जो पाकिस्तान के साथ हैं उन्हें पाकिस्तान के साथ रखेंगे, आपके रिश्ते जो भारत के साथ हैं भारत के साथ रखेंगे। इसी बात के ऊपर जब सहमति बनी, उसके बाद से ही भारत और चीन के बीच जो डायलॉग शुरू हुए हैं वो हुए हैं। अच्छा, अब एक बात आप समझिए। देखिए, एक तो चाइना का बहुत मोटा जो पैसा है वो पाकिस्तान में फंसा हुआ है। लगभग $30 बिलियन का तो मोटा मोटी सा कर्जा है। वो तो 62 से 68 बिलियन उसमें अब तक खर्च हो चुका है, वो तो अलग है। उसे अगर आप जोड़ लेती हैं तो अकेले चाइना का कर्जा लगभग $100 बिलियन को पार कर जाता है, और जो निवेश किए हुए हैं वो अलग है। तो मोटा मोटी सा पाकिस्तान के ऊपर लगभग 200 से 220 बिलियन डॉलर के आसपास का कर्ज आप मानकर चलिए। 2025 में ही जो पिछला लगभग $4 बिलियन के आसपास का कर्ज था उसे रोल ओवर किया था चाइना ने, और जो अभी 10 लाख युआन दिए थे वो तो अलग है। कुल मिलाकर $30 बिलियन के आसपास ये कर्ज हो जाता है। सीपीईसी जल्द से जल्द चालू करवाना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान ने एक स्मार्ट गेम किया है यहाँ। मतलब अब तक तो जैसे पाकिस्तान में चलता है कि एक बीवी के बाद दूसरी बीवी, दूसरी बीवी के बाद तीसरी बीवी, लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या सोचा है कि क्यों ना दोनों अब्बाओं को एक साथ रखा जाए। अभी जब आसिम मुनीर गया था अमेरिका में, वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी थी BLA, उसे आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिया गया। अब BLA कहाँ रोड़ा है? BLA बलूचिस्तान तो मांग ही रहा है, लेकिन जो चाइना का CPEC चल रहा है उसमें भी BLA बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। वहाँ BLA के जो लड़ाके हैं वो काम शुरू नहीं होने दे रहे। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका में बैठकर चीन को काउंटर कर लिया है, मतलब चीन को मना लिया है लगभग। हालांकि उससे पहले आसिम मुनीर गया था चाइना में, जहां उसे अच्छी खासी फटकार भी पड़ी थी, डांट भी उसे वहां लगी थी। वो आपको याद होगा, तस्वीर आपने देखी होंगी किस तरीके से वो तस्वीरें आई थी। उसके बावजूद एक तो ये यहाँ काउंटर कर लिया इसने चीन को। अब चीन के जो विदेश मंत्री जा रहे हैं, वो हो सकता है कि आसिम मुनीर वहाँ और क्या कुछ करके आया है उसके बारे में रिपोर्ट लेने के लिए, उसके बारे में और ज़्यादा जो पेच है वो और ज़्यादा टाइट करने के लिए ये इसलिए गए। जिस तरीके से अब पाकिस्तान का आपने देखा पीछे बीते कुछ दिनों से अमेरिका से ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। अमेरिका के चाहे आसिम मुनीर के दौरे हों या फिर वहाँ से सौगात हो, कर्ज मिलना हो, तो कहीं ना कहीं चीन पर इसका फ़र्क पड़ा है, क्योंकि चीन उसे छोटे भाई की तरह पाल रहा था। युद्ध में पूरी सपोर्ट भी की। ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त भारत ने चलाया, चीन पूरी तरीके से हथियार भेज रहा था, लेकिन इस दौरान उसका रुख अमेरिका की तरफ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं चीन पर इससे प्रभाव बताया ना, उसको डॉलर चाहिए बस। $330 मिलियन अमेरिका ने उसे पाकिस्तान को उसके फाइटर जेट के रखरखाव करने के लिए दिए। अब चीन को चिंता क्यों ना हो? $68 बिलियन तो आपका CPEC में निवेश है। उसके अलावा आपका जो ग्वादर बंदरगाह है उसमें निवेश है। कराची पेशावर रेलवे लाइन है उसमें निवेश है। बाकी जो चाइना का जो सस्ता माल है वो कपड़ा हुआ,
या फिर और जो सेक्टर्स हुए, कोयला हुआ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, कंप्यूटर्स हुए, वो सारा डंप करता है। बाकी अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि चाइना पाकिस्तान को 50% के ऑफ पर अपना J-35 दे रहा है, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। पाकिस्तान ने उसकी हामी भी भरी कि हाँ ठीक है, अगस्त 2025 से, जिस महीने में हम बात कर रहे हैं, इस महीने से इनकी डिलीवरी भी शुरू होनी थी। मतलब हर महीने 2 फाइटर जेट पाकिस्तान को चाइना देने वाला था। लेकिन इसका पहले तो चाइना में विरोध हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में भी इसका विरोध हुआ कि जब चाइना की जो एयरफोर्स है उसने खुद इस फाइटर जेट को अपनी सेना में भर्ती नहीं किया, एयरफोर्स में भर्ती नहीं किया है, शामिल नहीं किया है, तब पाकिस्तान को कैसे आप बेच रहे हैं। दूसरी बात, जब पिछले हथियारों का कर्जा पाकिस्तान ने नहीं चुकाया है तो उसके बाद आप नए हथियार दे क्यों रहे हैं? ऐसी क्या कोई दिक्कत है या कोई कमी है? ये सारी चीज़ें, हालांकि ख्वाजा आसिफ उसके बाद फिर आए बाहर और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई डील चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों देशों के बीच चल रही हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच ये दोस्ती है। अब पाकिस्तान, मैंने कई बार आपको भी ये बोला है कि पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रहा है, इधर भी अब्बा बैठे हैं, इधर भी अब्बा बैठे हैं, इधर से भी डॉलर ले रहा है, इधर से भी डॉलर ले रहा है। एक वक्त आएगा, आप देखिएगा, जब ये दोनों तरफ से पिटेगा भी, क्योंकि पाकिस्तान ने टोल कलेक्टर का काम किया है। जब अमेरिका को अफगानिस्तान में जाना था तब पाकिस्तान अमेरिका से टोल टैक्स लिया करता था। जब USSR के टुकड़े करवाने थे तब अमेरिका से टोल टैक्स लिया करता था, अपने आतंकी वहाँ भेजा करता था। तो इसका काम यही रहा है पाकिस्तान का, और अपने पुराने अब्बा को छोड़ नहीं सकता है। चीन को 1% के लिए छोड़ देगा, लेकिन छोड़ेगा तो दोनों को ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान को भी, अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए दोनों देशों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश फिलहाल पाकिस्तान कर रहा है। वो हथियारों की डील हो, कर्जा हो, या फिर चीन का जो निवेश है पाकिस्तान में, वो। चलिए, तो बिल्कुल पाकिस्तान दो तरफा खेलने की कोशिश लगातार कर रहा है, अमेरिका को भी अच्छा बनकर दिखा रहा है और चीन का भी। अब ऐसे में भारत दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाने वाले हैं। क्या कुछ बातचीत होगी, क्या बैठक होगी, क्या मुनीर से वो रिपोर्ट लेंगे अमेरिका में, क्या बातचीत हुई है, क्या बैठकें हुई हैं, क्या डील हुई है, क्या अब मुनीर अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है उसको लेकर चीन को रिपोर्ट देने वाला है, या कुछ और खेल होगा? खैर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।